Good morning, students. As you know that we are studying chapter number 8. हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में. So students, as you know that we had discussed about cells. सेल क्या होती है, सेल के बारे में हमने पढ़ा, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है कि यूनिसेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं. नाउ एज यू कैन सी दैट, जैसा मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी बेटा. एंड जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर पाया था जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं. क्लियर. नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरिएशंस इन शेप एंड साइज़. सेल की जो होती है शेप और साइज़ डिफरेंट होती है. क्लियर. अब बेटा अगर हम बात करें तो जैसे जो बर्ड का एग होता है दैट इज़ अ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल है. ठीक है. और जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है. क्लियर. जिसकी साइज़ 170 mm इंटू 130 mm होती है. एंड स्मॉलेस्ट सेल जो होती है बेटा वो बैक्टीरियल होती है, जिसकी साइज़ होती है 0.001 इंटू 0.005 mm. Clear? Now come to the point. As I had told you that we will discuss about structure of cell. So today we are going to discuss about structure of a typical cell. See, you can see that a cell having much more things. क्लियर. सेल में क्या है, वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. क्लियर बेटा. ये सारी चीज़ें हमारी एक सेल में होती हैं. सो नाउ अब हम बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, या जो भी कंपोनेंट्स हैं सेल के उनके बारे में कि उनका फंक्शन क्या है. क्लियर. स्टार्टिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है बेटा, एक जेली लाइक सब्सटेंस है. ठीक है. जो जिससे कि ज़्यादातर जो सेल का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो साइटोप्लाज्म ही है. साइटोप्लाज्म का मतलब अगर हम समझे तो इट इज़ अ हॉलो लिक्विड. हॉलो लिक्विड मीन्स जो भी स्पेस बचा हुआ है उसमें लिक्विड भरा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या है, अ थिन कवरिंग, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. एंड ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा ये क्या करती है, ये सेल को अपने सराउंडिंग से सेपरेट करती है, अलग करती है. और ये क्या करती है, ये सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और ये सेल को एक शेप भी प्रोवाइड करती है. जबकि ये क्या करती है बेटा, इट अलाउज वाटर एंड मिनरल्स, मीन्स जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, नेसेसरी मटेरियल्स हैं, उनको ये क्या करती है, अलाउ करती है टू पास थ्रू इट. क्लियर. प्लांट सेल और एनिमल सेल वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, बट यहाँ पे हम बता दें कि एनिमल सेल में बेटा सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है. क्लियर. प्लांट सेल में इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि इसके पास कोई स्केलेटन नहीं होता है फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. गॉट इट. अब साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. क्लियर. वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनेल्स इन आवर नेक्स्ट टॉपिक. नाउ सी अबाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है बेटा, न्यूक्लियस जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे जब डायग्राम को, तो आप पाएंगे कि सेंटर में एक जो साइटोप्लाज्म है उसके सेंटर में एक फ्लोटिंग स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, वो हमारा न्यूक्लियस होता है. क्लियर. न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ या ग्रोथ जो भी सेल की होनी है या कोई एक्टिविटी सेल करेगी तो दैट इज़ डायरेक्टेड बाय न्यूक्लियस. क्लियर. इसीलिए सेल को कंपेयर किया जाता है, न्यूक्लियस को कंपेयर किया जाता है
एनिमल्स की ब्रेन से। गॉट इट बेटा। अब जो न्यूक्लियस में लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम बेटा बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट कौन करता है? एक थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एक पोरस मेम्ब्रेन होती है, एंड ये क्या करती है? मटेरियल्स को अलाउ करती है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, मीन्स ये अलाउ करती है कि ये इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस जो है एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस में कुछ क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स मीन्स हम कह सकते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्लियर? और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी जीन्स होते हैं, ये क्या कंटेन करते हैं? ये कंटेन करते हैं बेटा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द सेल। ठीक है, किस लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है? फॉर रिप्रोडक्शन एंड फॉर एनी अदर फंक्शन। क्लियर? और बेटा जीन्स के बारे में एज वी ऑल नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीन्स क्या करती हैं? जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का अपनी ऑफस्प्रिंग यानी अपनी जो फोर्थ कमिंग जनरेशन है उनमें ट्रांसफ़र करना। ठीक है, जैसे हमें क्या है, हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जीन्स। क्लियर? सो नाउ यू कैन सी दैट प्रोटोप्लाज्म इज़ हियर। प्रोटोप्लाज्म मीन्स होता है बेटा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम जब आपस में ये मिलते हैं तो ये प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस भी बोलते हैं सेल का, और प्रोटोप्लाज्म का बेटा जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसके अलावा भी कुछ होते हैं। क्लियर? सो बेटा दिस इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्लियर? अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि इसमें कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्लियर? साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका कि फंक्शन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को ऑक्सीडाइज करता है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एंड दैट्स वाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? नाउ इसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बेटा होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि फूड, वाटर और वेस्ट को कैरी करते हैं, कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। क्लियर? अब प्लांट सेल्स में जो होते हैं बड़े वैक्यूल्स होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स। क्लियर? अब देखिए प्लांट सेल्स जो होती हैं उनमें ऑर्गेनेल्स होते हैं प्लास्टिड्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंट कलर और टाइप्स के होते हैं। लाइक ग्रीन कलर के प्लास्टिड जो होते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, एंड ये ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, जिसकी वजह से लीव्स को ग्रीन कलर मिलता है। ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल सेल के पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, नाउ गोल्गी बॉडीज़ की बात करें तो गोल्गी बॉडीज़ क्या करती हैं? कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती हैं, लाइक एंजाइम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में सब्सटेंसेस को। ठीक है, हमारी सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कौन हेल्प करता है? एंजाइम्स होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, लाइसोसोम होते हैं जो कि ओल्ड सेल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं बेटा, एंड सेंट्रोसोम्स होते हैं जो कि सेल डिवीज़न को रेगुलेट करते हैं। क्लियर? सेल डिवीज़न को रेगुलेट करना मीन्स एक तरह से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करना। ठीक है बेटा, हम लोगों ने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना होगा, तो इनमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामीशियम और यूग्लेना में कुछ
प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके चारों तरफ, वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट में उनकी हेल्प करते हैं। क्लियर। एंड सिमिलरली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं, एज वी हैड डिस्कस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल्स क्या होती हैं, सेल कंबाइन होकर के टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब सभी ऑर्गन सिस्टम को हम एक जगह गैदर करते हैं इन अ प्रॉपर वे, तो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होता है। क्लियर बेटा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप you all understand whatever I am trying to tell you, teach you. So if still you face any kind of difficulty, you can contact me, you can ask me. Okay beta, thank you.